Hello everyone, hope you all are doing really well. So UGC NET June 2024 examination is set to commence on 18th of June. So yes everyone, 18th June की final date जो है वो हमारे पास है. एग्जामिनेशन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एडमिट कार्ड के साथ लेके जानी है, उनके बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं. एंड द डिस्कशन इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस विच वर रिलीज्ड बाय द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. जब फॉर्म रिलीज हुए थे तभी ये गाइडलाइन सारी आ गई थी, तो उसी के बेसिस के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जानी है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडमिट कार्ड. डेफिनेटली आप एडमिट कार्ड बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज विदाउट एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलने वाली है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 9.7 जो इनका गाइडलाइंस इशू हुई है थ्रू यूजीसी नेट, वो गाइडलाइंस जब आपने फॉर्म फिल करे होंगे बच्चे, एट दैट टाइम आपको पूरी गाइडलाइंस जो है वो मिली होंगी, है ना. सो उसके पॉइंट 9.7 में लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ एग्जाम विच यू कैन रीड ऑल्सो. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू ब्रॉट इन द एग्जामिनेशन सेंटर, जो डेफिनेटली एग्जामिनेशन सेंटर में आपके पास होने ही चाहिए. ठीक है. सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है अपने एडमिट कार्ड की. सो एडमिट कार्ड यू कैन नॉट स्किप. एडमिट कार्ड इज योर एंट्री टिकट जो आपको अलाउ करेगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकते हैं. जब आप सेंटर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ही चेक होगा, है ना. सो एडमिट कार्ड तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते. ऑल्सो मोबाइल फोन में अगर आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू हैव टू हैव द प्रिंटेड कॉपी डेफिनेटली. ठीक है. सो प्रिंट आउट निकालना एडमिट कार्ड का एंड उस प्रिंटेड कॉपी को यू हैव टू कैरी. अलॉन्ग विद दिस you have to carry one passport size photograph. That photograph which you have uploaded there, जब आपने फॉर्म फिल करा था तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो जो है वहाँ पे अपलोड करी थी along with the signature, याद है. वही फोटोग्राफ आपको अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि वो एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ वो अपने रजिस्टर में या डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करते हैं. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर इन दिस गाइडलाइंस. यू कैन सी वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड करी थी वही फोटो होनी चाहिए. ये नहीं कि वहां पे आपने कुछ और अपलोड करी है, अब आप एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ और लेके जा रहे हैं. ठीक है. सो ऐसा नहीं चलेगा. वही सेम फोटोग्राफ आपने लेके जानी है, बिकॉज वो अटेंडेंस शीट के अंदर उसको पेस्ट करते हैं. उनके रिकॉर्ड में वो डेटा रहता है कि ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए आया था. ठीक है. सो दो चीजें हो गई. पहली चीज हो गई आपने एडमिट कार्ड लेके जाना है. दूसरी चीज मैंने आपको बताई, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में कैरी करनी है. वो फोटोग्राफ सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए विच यू हैव अपलोडेड ऑन द यूजीसी नेट फॉर्म. ठीक है. सो टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार. आगे चलते हैं. अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडी. ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ. इंपॉर्टेंट है दैट इट शुड बी विद फोटोग्राफ. विदाउट फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ इज नॉट गोइंग टू वर्क. That can be anything. It can be PAN card, it can be license, it can be your passport, it can be your Aadhaar card. ये स्पेशली मेंशन इसलिए किया है बिकॉज आधार कार्ड कुछ बच्चे कार्ड वाली फॉर्म में हम लोग करवा लेते हैं ना कई बार उसको, तो उसमें हमारी फोटोग्राफ नहीं होती है ना, सिर्फ आधार नंबर होता है, बैक साइड पे उसका एड्रेस होता है. सो इट्स मैंडेटरी दैट आधार कार्ड मस्ट हैव द फोटोग्राफ. राइट. सो फोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ ही होना चाहिए. विदाउट फोटोग्राफ वाला आइडेंटिटी प्रूफ वर्क नहीं करेगा. सो क्लियरली इन्होंने गाइडलाइन से मेंशन करा है कि आपका मस्ट बी ओरिजिनल होना चाहिए. आप फोटोकॉपी नहीं लेके जा सकते. यू कैन नॉट कैरी ऑन मोबाइल फोन. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप उनको दिखा रहे हैं तो उसके लिए वर्क वो नहीं करेंगे. ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, पर क्लियरली मेंशन है आधार कार्ड विद फोटोग्राफ होना चाहिए. विदाउट फोटोग्राफ आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है जी. एंड इंपॉर्टेंट चीज, जब जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाते हैं उस पर जो नाम लिखा होगा, द नेम विच वुड बी रिटन देयर और द आइडेंटिटी प्रूफ मस्ट मैच विद द नेम विच यू हैव रजिस्टर्ड.
है ना। आपने जिस नाम से एग्जामिनेशन फिल करा, जिस नाम से आपने रजिस्टर करा, मतलब आपके एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा होगा वो मैच करना चाहिए ऑन द आईडी प्रूफ। सो मेक श्योर कि भाई आपने जो है अपना वही सेम नेम का जो है आपने आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करा है जो आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है। आधार कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है या फिर आप लाइसेंस लेके जा रहे हैं, जो भी नाम लिखा है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होना चाहिए। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, कुछ लोग नाम चेंज करा लेते हैं, है ना, या मैरिज हो गई नाम चेंज करा लिया। सो किसी भी रीज़न से अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर इन द गाइडलाइंस क्लियरली, इन्होंने नोट बना के इसको बोल्ड करा, यू कैन सी विद द ब्लू कलर, इफ द नेम हैज बीन चेंज ड्यू टू इवेंट्स सच एज मैरिज, candidates must show the relevant document at the time of examination। marriage certificate, divorce और legal name, कुछ भी आपने नाम किसी भी रीज़न से आपने नाम को चेंज कराया है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे। अदरवाइज योर आइडेंटिटी प्रूफ्स एंड योर एडमिट कार्ड मस्ट हैव सेम नेम। ठीक है, दोनों में नाम मैच होना चाहिए। सो ये हो गई आपकी थर्ड थिंग। पहला मैंने बताया एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, लेके जाना पड़ेगा। सेकंड मैंने बताया फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने अपलोड करी है वो सेम फोटोग्राफ आपको लेके जानी पड़ेगी। थर्ड थिंग आई टोल्ड यू द आइडेंटिटी प्रूफ and should be original identity to proof, printed copy is not going to work, प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी आपको लेके जाना है एंड दैट टू जिसमें आपका नाम आपके एडमिट कार्ड के नाम से मैच करता है। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नोट विच इज PWD सर्टिफिकेट। भाई अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, किसी भी तरीके की आपको अगर डिसेबिलिटी है, सो उस केस के अंदर भी आपका रिलेटेड अथॉरिटी से इशू हुआ सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर PWD कैटेगरी। सो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी रिलैक्सेशन को ओनली इन द केस इफ यू कैरी द सर्टिफिकेट। ठीक है, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कैरी, जिसमें से 3 तो हर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, हर एक कैंडिडेट को करना ही पड़ेगा, एंड 4th वाली मैंडेटरी है ओनली फॉर PWD कैंडिडेट्स, है ना। सो यस, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, रिवाइज करवा रही हूं आपको ताकि आप भूलिए नहीं और आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। सबसे पहले आपको लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड कंपलसरी। सेकंड आपको लेके जाना है अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पे अपलोड करी थी वही सेम फोटो होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लेके जाना आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो। ठीक है, फोटो लगी हो, है ना, फोटो प्रिंटेड वाला आईडी प्रूफ लेके जाना है ना। जैसे आधार कार्ड में फोटो होती है, इलेक्शन कार्ड में है, बट इलेक्शन कार्ड इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, सो उसका रिस्क आप मत लेना। पैन कार्ड, लाइसेंस, ठीक है, या पासपोर्ट, हाँ, सो ऐसा कोई आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आप लेके जा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप लेके जाएंगे उसमें आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, इट इज़ कंपलसरी। ठीक है, ऑल्सो इफ आइडेंटिटी प्रूफ में आपने नाम चेंज करवाया है तो उसका भी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जैसे आपकी मैरिज हो गई या आपका डाइवोर्स हो गया, आपने किसी भी रीज़न से अपना नाम चेंज करवा लिया, सो उसका प्रूफ भी आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। नाउ 4th पॉइंट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो जो डिसेबल है, जिनको कोई भी हेल्थ इशू है, दे हैव टू कैरी देयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद दिस, ताकि वो उसका रिलैक्सेशन ले सके। चलिए, आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। कीप रॉकिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द UGC नेट पेपर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।